इस दुनिया में नई नई खोज और एक्सपेरिमेंट के दौरान कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घट जाती हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी घटना कही जा सकती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस एक्सपेरिमेंट में अमेरिका की सेना ने 1200 टन वजन के पानी के जहाज को गायब करने की कोशिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सेकंड्स के लिए जहाज गायब भी हो गया, लेकिन फिर जो हुआ उसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। माना जाता है कि विश्व युद्ध के दौरान समुद्री जहाज़ों को दुश्मन से बचाने के लिए कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिससे जहाज़ को दुश्मन की नज़रों से छिपाया जा सके। इसी कड़ी में 28 अक्टूबर साल 1943 को जहाज़ को गायब करने का एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया गया और ये एक्सपेरिमेंट इतना सफल रहा कि देखते ही देखते जहाज़ गायब भी हो गया। इतना ही नहीं, उस जहाज़ में मौजूद कर्मचारी और सैनिक भी गायब हो चुके थे। ये सब देखकर सेना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब उस गायब हुए जहाज़ को फिर से वापस लाने की कोशिश की गई तो जहाज़ एक्सपेरिमेंट की जगह पर वापस नहीं लौटा, जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए कि आखिर जहाज़ वापस क्यों नहीं आया। इसी बीच अमेरिका की नेवी से खबर मिली कि अमेरिका का ये जहाज़ एक्सपेरिमेंट की लोकेशन से 300 किलोमीटर दूर देखा गया है। जब अमेरिका की सेना ने 300 किलोमीटर दूर जाकर उस जहाज़ को देखा तो पाया कि उस जहाज़ में मौजूद कुछ सैनिकों की मौत हो गई थी और कुछ सैनिक जहाज़ की दीवार में फंसे हुए थे। वीडियो में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह सैनिक जहाज़ की दीवार में धंस चुके थे और जो सैनिक जिंदा बच गए थे वो सभी पागल हो चुके थे। यह इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटना है और ये एक अनजान लेटर के द्वारा लोगों के सामने लाई गई थी। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया कहा जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 2, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक मात्र 3 से 4 महीने के बीच लंदन के व्हाइट चैपल ज़िले में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। ये पांचों महिलाएं पेशे से वेश्या थीं और कातिल ने पांचों महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की थी। कहा जाता है कि ये सीरियल किलर जिस बर्बरता से औरतों का कत्ल करता था उससे लगता है कि उसे औरतों से बहुत नफरत रही होगी। ये कातिल कुछ चुनिंदा महिलाओं की हत्या कर उनके शरीर के साथ बर्बरता करता, फिर उनके अंग तक निकाल लेता था। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक दिन एक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूँ। टाइटल में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह बात सामने आती है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रिपर नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर के नाम से ही जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद यह पता नहीं चल पाया कि वो 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। इसे व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन कहा जाता है। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से इस धरती पर हम इंसानों का इतिहास शुरू हुआ है तब से लेकर इंसानों की आबादी को 1 बिलियन यानी 1 अरब तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे और इस आबादी को 1 बिलियन से 7 बिलियन यानी 7 अरब तक पहुंचने में महज 200 साल लगे। नंबर 4, दुनिया की पहली ऐसी फैमिली जिसे सीरियल किलर फैमिली कहा गया। 18वीं सदी में उनके ऊपर $60,000 का इनाम रखा गया था, यानी आज के लगभग 50 लाख रुपए। बावजूद इसके इस सातिर परिवार को कोई भी पकड़ नहीं पाया।
दरअसल 1850 और 1870 के दशक में दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश की तरफ जा रहे थे। इसी कड़ी में यूरोप से बड़ी तादाद में लोग अमेरिका पहुंच रहे थे। इनमें से ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग से थे। इसी दौरान जर्मनी से एक परिवार 1870 में अमेरिका पहुंचा। परिवार ने वहां पहुंचकर खेती के इरादे से ज़मीन खरीदी। परिवार में जॉन बेंडर्स, उनकी पत्नी, एक 20 साल का बेटा और एक 18 साल की बेटी शामिल थे। इसी ज़मीन पर उन्होंने एक 2 कमरे का घर बना लिया और पूरा परिवार वहां रहने लगा। जिस हिस्से में उनका खेत और घर था वह उस रास्ते का आखिरी मकान था। उससे कुछ दूरी पर घना जंगल और नदी थी। यहाँ से अक्सर व्यापारी गुजरा करते थे। इस फैमिली के पास खेती के अलावा आय का कोई जरिया नहीं था, तो परिवार के लोगों ने घर के बाहर ही कुछ टेबल, चेयर और फल फूल रखकर यात्रियों के लिए एक छोटा सा ढाबा बना दिया, जहां वह खाने पीने की चीज़ें भी बेचा करते थे। बेंडर्स फैमिली के वहां बस जाने के बाद अगले 2 से 3 सालों में कई बार लोगों के गायब होने की सूचना मिली, लेकिन कभी भी बेंडर्स फैमिली की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वह अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति का दिखाया करते थे। लेकिन 1873 में यूएस मिलिट्री के कर्नल अलेक्जेंडर एम यार्क के भाई डॉक्टर विलियम यार्क भी अचानक गायब हो गए। इसके बाद यार्क परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि आखिरी बार उन्हें वेंडर्स फैमिली के ढाबे के बाहर देखा गया था। कर्नल को वेंडर्स फैमिली पर शक हुआ तो उन्होंने खोजबीन जारी कर दी। 1 हफ्ते बाद कर्नल अपनी टीम के साथ इन कातिलों को पकड़ने के लिए जब वेंडर्स फैमिली के घर पहुंचे तो पता चला कि पूरा परिवार 2-3 दिनों से लापता है। छानबीन के इरादे से कर्नल जब घर में दाखिल हुए तो उन्हें इंसानी मांस के सड़ने की बू आ रही थी। घर के अंदर हर जगह खून के छींटे थे। एक गुप्त कमरा भी मिला था। ऐसा कहा जाता है कि उसी कमरे में कत्ल को अंजाम दिया जाता था। इसके बाद घर के बाहर लगे सेब के पेड़ों के आसपास की मिट्टी को खोदा गया, जहां से कर्नल के भाई के अलावा कुल 11 लाशें मिली। सभी लाशों में सिर धड़ से अलग मिला। सिर्फ एक बच्ची की लाश सिर के साथ मिली और जांच में ऐसा पाया गया कि उसे जिंदा ही दफना दिया गया था। वेंडर्स फैमिली के घर के पास की नदी से भी 10 सिर कटे शव मिले। ऐसा माना जाता है कि इस परिवार ने मिलकर लगभग 21 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इतिहास में इस परिवार को ब्लडी वेंडर्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।